अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम नुमान खालिद है और आपको यूट्यूब के इस मुनफरद चैनल होम ऑफ अकाउंटेंसी पे खुश आमदीद कहते हैं। रिस्पेक्टेड स्टूडेंट, आज हम लोग जिस टॉपिक की बात करने जा रहे हैं ये है सेल्फ प्रॉब्लम नंबर 1 और चैप्टर नंबर 3। इसको हम लोग कंसिडर करते हैं टाइम वैल्यूएशन ऑफ मनी, और जो बुक मैं आपके साथ प्रैक्टिस के लिए आज यूज़ करने लगा हूँ ये वैन हॉर्न की है। अच्छा जी रिस्पेक्टेड स्टूडेंट, इसके फर्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। सेल्फ टेस्ट प्रॉब्लम नंबर 1, द फॉलोइंग कैश फ्लो स्ट्रीम्स नीड टू बी एनालाइज्ड। कि ये वाली कैश फ्लो स्ट्रीम है, इसको एनालाइज करना आपने। कैश फ्लो स्ट्रीम 1, W, 2, X, Y एंड Z, ये 4 मुख्तलिफ कैश फ्लो स्ट्रीम्स हैं जिसमें साल के एंड पे, ये एंड ऑफ द ईयर है, पहले साल के एंड पे 100, 200, 200, 300, 300। अगर सेकंड स्ट्रीम में आए तो पहले साल के एंड पे 600, 000, वाई में आए तो 000 और 1200। जी के फर्स्ट ईयर के एंड पे आए तो 200, फिर 0, फिर 500, फिर 0 एंड 300। हमें कैलकुलेट क्या करना है? कैलकुलेट दी फ्यूचर टर्मिनल वैल्यू ऑफ ईच स्ट्रीम एट द एंड ऑफ 5th ईयर विद द कंपाउंडिंग एनुअल इंटरेस्ट रेट ऑफ 10%। कि आपने फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करना है जब इंटरेस्ट रेट 10% हो। कंप्यूट दी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ईच स्ट्रीम, हर एक स्ट्रीम की प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करना है। इफ़ डिस्काउंट रेट इज 12%, 14% हो, सॉरी 14%, 14%, 14%। अच्छा रिस्पेक्टेड स्टूडेंट, इसमें इससे पहले कि हम लोग इसको सॉल्व आउट करें, हम एक टाइम फ्रेम, टाइम लाइन जो है वो कैश फ्लो टाइम लाइन डिसाइड करते हैं। उससे आपको चीज़ों को समझने में बड़ी आसानी होगी। पहली बात ये कि हमें कैलकुलेट करना है फ्यूचर टर्मिनल वैल्यूज एट द एंड ऑफ 5 ईयर। 5वें साल के एंड पे फ्यूचर टर्मिनल वैल्यूज़ कैलकुलेट करना है। अच्छा जी, फ्यूचर टर्मिनल वैल्यूज़ के लिए ना हम लोग यहाँ पे एक कैश फ्लो स्ट्रीम प्रिपेयर करते हैं जिससे हमें इसको समझना इंतहाई आसान होगा। अच्छा जी, यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं जी, ये हमारे पास सेल्फ टेस्ट प्रॉब्लम नंबर 1 की बात है। हमारे पास टाइम लाइन है, टाइम लाइन फॉर फ्यूचर वैल्यू। कि हमें फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करना है और उसके लिए टाइम लाइन है। हमारे पास है स्ट्रीम X। टाइम लाइन में 0, 1, 2, 3, 4 और 5, ये 5 साल हैं। हमारे पास जो कैश फ्लो मेंशन है ना, ये एक दफ़ा मैं दोबारा आपको नॉमिनेट करवा दूँ। W के लिए ना पहले साल के एंड पे, दूसरे के एंड पे, तीसरे, चौथे और 5वें के एंड पे, इसी तरतीब से लिखते जाते हैं। पहले साल के एंड पे है 100, 200, 200, 300 एंड लास्ट वन अगेन 300। अच्छा मेरे स्टूडेंट, आप देखें जो पहले साल के एंड पे है ना, उसको 5वें साल तक जाने के लिए मज़ीद कितने साल रिक्वायर्ड हैं? ऑब्वियसली तौर पर बच्चों 4 ईयर। और जो दूसरे साल के एंड पे है उसको 5वें साल तक जाने के लिए मज़ीद कितने ईयर रिक्वायर्ड हैं? ऑब्वियसली तौर पर बच्चों 3 ईयर। 1, 2 एंड 3 ईयर। और जो तीसरे साल में है, तीसरे साल के एंड पे है, उसको 5th ईयर तक जाने के लिए कितने साल रिक्वायर्ड हैं? ऑब्वियसली तौर पर उसको बच्चों 2 ईयर रिक्वायर्ड है। डेट मीन आप ऐसे कह सकते हैं कि वो मज़ीद कितने सालों का सूद कमाएगा, तो वो 2 ईयर का। और जो चौथे साल के एंड पे है उसको 5वें साल के एंड पे जाने के लिए कितने ईयर रिक्वायर्ड हैं? उसको सिर्फ 1 साल रिक्वायर्ड है, उसको सिर्फ 1 ईयर रिक्वायर्ड है। जो पहले साल के एंड पे है मज़ीद 4 सालों का इंटरेस्ट लेगा, जो दूसरे साल के एंड पे है वो मज़ीद 3 सालों का सूद लेगा, जो तीसरे साल के एंड पे है वो मज़ीद
4 सालों को लेगा, और जो चौथे साल के एंड पे है वो 1 साल का लेगा, और पांचवें के एंड पे तो वो तो ऑलरेडी पांचवें के एंड पे है ना, और हमें अपनी कैश फ्लो को लेके भी फ्यूचर में जाना है। ठीक है, फ्यूचर टर्मिनल वैल्यू एट द एंड ऑफ द 5th ईयर, जैसा कि यहाँ पे लिखा है, कैलकुलेट द फ्यूचर टर्मिनल वैल्यू ऑफ ई स्ट्रीम एट द एंड ऑफ द ईयर 5 विद अ कंपाउंडिंग एनुअल इंटरेस्ट रेट ऑफ 10%। अब हम एक को तो मैप कर चुके हैं, हमारे पास जो कैश फ्लो W है, इसी तरह आप कैश फ्लो X को भी स्ट्रीम कर ले, इसी तरह Y को भी स्ट्रीम कर ले। ठीक है जी, अगर हम कैश फ्लो X को करते हैं तो सेम 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5। और दिलचस्प बात यह है कि कैश फ्लो X में सिर्फ एक ईयर के एंड पे है, फर्स्ट ईयर के एंड पे आप यहाँ पे लिख लें 600। और बच्चों आप जानते हैं जो छठे साल के एंड पे है उसको मज़ीद कितने साल चाहिए 5th ईयर तक पहुंचने के लिए? बच्चों उसको 1, 2, 3 और 4 साल रिक्वायर्ड है, जैसा कि यहाँ पे है। अब स्ट्रीम Y की तरफ आए, स्ट्रीम Y 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5। अब स्ट्रीम जो Y है उसमें जस्ट 1200 है और वो ऑलरेडी 5th ईयर के एंड पे है। इसको मज़ीद किसी भी ईयर का इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं करवाना, ये ऑलरेडी 5वें साल के एंड पे है और हमें सब कुछ चाहिए भी 5वें साल के एंड पे। जो फर्स्ट ईयर पे है उसको मज़ीद 4 साल, जो सेकंड का मज़ीद 3 साल, जो थर्ड का है वो 2 साल, जो फोर्थ का है वो 5th साल, और 5वें साल ऑलरेडी वो फ्यूचर में है। उसके लिए हम लोग कैलकुलेशन नहीं करेंगे, उसको एज इट इज़ लिख देंगे। अच्छा, अब बच्चों हम स्ट्रीम Z की बात करते हैं। हमारे पास 4 स्ट्रीम थी ना, हमारे पास Z स्ट्रीम की बात होती है। 0, 1 सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर एंड 5th ईयर। जो हमारे पास Z है 200 फर्स्ट ईयर, 500 एंड 300। 200 फर्स्ट ईयर के एंड पे, 500 3 के एंड पे एंड 300 5th के एंड पे। अच्छा, इसकी ज़रा मैपिंग आप करें तो कुछ इस तरीके से होगी कि देखें जो फर्स्ट ईयर के एंड पे है ना बच्चों, उसने मज़ीद 4 ईयर्स लेना है कि मज़ीद 4 साल उसके ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। जो आपके पास थर्ड ईयर के एंड पे है वो मज़ीद 2 ईयर का चार्ज होगा, और जो आपके पास ऑलरेडी थर्ड ईयर के एंड पे है या 5th ईयर के एंड पे है 300, उसके ऊपर तो कैलकुलेट ही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो फ्यूचर वैल्यू है 1 साल, 2, 3, 4 सालों के लिए, जो आपके पास थर्ड के एंड पे है 1 और 2 सालों के लिए। ये जो मैपिंग मैंने बच्चों की है ना, ये मैपिंग एनुअल पेपर में रिक्वायर्ड नहीं होगी, ना ही इसके कोई मार्क्स वगैरह होंगे। तो सर फिर आपने इसके ऊपर टाइम क्यों स्पेंड किया? बेसिकली बच्चों मैं सिर्फ ये समझाना चाह रहा था कि जब हम लोगों ने इनकी फ्यूचर वैल्यूज़ कैलकुलेट करना है तो फैक्टर किस तरह कैलकुलेट करना है। व्हाट डज मीन बाय सर फैक्टर? अच्छा देखें बच्चों, हमारे पास 4 कैश फ्लो स्ट्रीम है। एक है W, आप यहाँ पे लिख लेना ईयर 1, 2, 3, 4 एंड 5। यहाँ पे लिख लें कैश फ्लो, ये CF जो मैंने लिखा डेट स्टैंड फॉर कैश फ्लो। 100, 200 अगेन 200, 300 एंड 300। बच्चों इसको फ्यूचर में कन्वर्ट करना है तो फ्यूचर का फार्मूला लिखना पड़ेगा। वो फार्मूला क्या होता है? 1 + i⁻n, जितने ईयर का चाहिए। जैसा कि इंटरेस्ट रेट उसने मेंशन किया 10%। जब आप ईयर 1 के लिए कैलकुलेशन करेंगे तो फैक्टर होगा 4, ईयर 2 के लिए करेंगे तो फैक्टर होगा 3, ईयर 3 के लिए करेंगे तो फैक्टर होगा 2, ईयर 4 के लिए करेंगे तो फैक्टर होगा 1, और ईयर 5 के लिए करेंगे तो फैक्टर होगा 0। ठीक है ना? पहले साल के एंड पे है तो कितने साल का सूद कमाएगा? 1, 2, 3, 4। तो बेसिकली इसको समझाने के लिए कि जब फ्यूचर वैल्यू थी तो आपने उसके उल्ट चलना है, तो इस वजह से मैंने इसको
इस तरतीब के साथ किया कि जो पहले साल के एंड पे है वो मज़ीद 4 साल का लेगा, जो दूसरे साल के एंड पे है वो मज़ीद 2 साल का लेगा, 3 साल का लेगा, 1 साल का लेगा, 0 का लेगा। अच्छा जी, अब करना क्या है, जो पहले साल के एंड के लिए आपने फैक्टर कैलकुलेट करना है, ये ज़रा देख लें फैक्टर कैलकुलेट करना। 1 + 0.10, ये मैंने लिख दिया 0.10 ब्रैकेट क्लोज पावर 4, 1.464। ये मैं वैसे पॉइंट के बाद 3 डिजिट ले रहा हूँ, ये आप 2 डिजिट भी ले सकते हैं, लेकिन 3 ज़्यादा अप्रोप्रिएट कंसिडर किया जाता है। अच्छा जी, जब आप सेकेंड ईयर में आएंगे तो फिर आप यहाँ पे सेकेंड ईयर के लिए जो आप इंटरेस्ट कैलकुलेशन का फैक्टर है वो 4 नहीं लिखेंगे, वहाँ पे आप 3 लिखेंगे। 1.331। थर्ड ईयर के लिए आएंगे तो आप फैक्टर 2 लिखेंगे 1.210। जब आप फोर्थ के लिए आएंगे तो आप 1 लिख देंगे 1.100, और अगर आप ज़ीरो फैक्टर रखते हैं तो 1। अब हम ये हमारे पास कैश फ्लो स्ट्रीम थी लेकिन पहले साल के एंड पे, लेकिन जब इस फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास 5वें साल के एंड पे चली जाएगी। जैसा कि मैं इस 100 को 1.464 से 1.464 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये वैल्यू आ जाती है 146.4। 200 इंटू 1.331, 266.2। 200 इंटू 1.210, 242.0। 300 इंटू 1.1330, और लास्ट वन 300 मल्टीप्लाइड बाय 1 तो ये 300। इन चारों अमाउंट्स का टोटल कर लेते हैं। 146.4 प्लस 266.2 प्लस 242.0 प्लस 330 प्लस 300 इक्वल टू आपके पास अमाउंट आती है 1284.6। तो ये अमाउंट आपके पास कैलकुलेट होके आ जाती है। ये हमारे पास बेसिकली एक फ्यूचर वैल्यू है, हमने स्ट्रीम W की कैलकुलेट की है। अब इसी तरह हम लोग सेकंड स्ट्रीम के लिए कैलकुलेशन करते हैं, स्ट्रीम X के लिए। यहाँ पे आप लिख लेना ईयर। स्ट्रीम X के लिए सिर्फ एक ही ईयर है और वहाँ पे आपके पास जो कैश फ्लो है वो 600 है। जब आपने ईयर 1 के लिए कैलकुलेशन सॉल्व की फोर्थ का फैक्टर लेके, तो जो यहाँ पे कैलकुलेशन है सेम उसको यहाँ पे आपने पुट डाउन कर देना है। जस्ट आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास मल्टीप्लिकेशन करने से अमाउंट आ जाएगी 601.464, तो वैल्यू आ जाती है 878.4। सेम इसी तरह हम लोग स्ट्रीम Y के लिए कैलकुलेट करते हैं तो ईयर 5 पे ही आएगा, क्योंकि ना तो 0 में है, ना 1 में, ना 2 में, 3 में, ना 4 में, ना 5th में। और 5th ईयर के लिए जो हम लोगों ने फैक्टर चूज़ किया था वो है 1। कैश फ्लो है हमारे पास 1200 मल्टीप्लाइड बाय 1 इक्वल टू 1200। लें जी, ये हमारे पास 3 कैश फ्लो सॉल्व हो गई। अब बात करते हैं फोर्थ कैश फ्लो की। फोर्थ कैश फ्लो बच्चों हमारे पास यहाँ पे Z कैश फ्लो है, कैश फ्लो Z। यहाँ पे हम लिख लेते हैं जी Z, और ईयर आपके पास है 1, ईयर आपके पास है 3, ईयर है आपके पास 5। अगर ईयर 1 है तो उसका फैक्टर है 1.464। अगर ईयर 3 है तो उसका फैक्टर है 1.210, और अगर ईयर 5 है तो उसका फैक्टर है 1। इसकी कैश फ्लो से इसको मल्टीप्लाई कर दें। यहाँ पे कैश फ्लो थी 200, कैश फ्लो है 500, कैश फ्लो है 300। इसको सॉल्व कर लेते हैं जी। 200 इंटू 1.464 तो वैल्यू आ जाती है जी 292.8। 1.210 मल्टीप्लाइड बाय 500 605.0 एंड 300। इसको प्लस कर लें, 292.8 प्लस 605 प्लस 300, और वैल्यू आ जाती है 1197.8। तो ये हमारे पास कैश फ्लो
सॉल्व होके आ जाती है हमारे पास लॉस्ट स्ट्रीम की। अच्छा जी, ये तो वो पोर्शन था जिसमें हमने सिर्फ इसकी फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करना थी। अब बात करते हैं उस पोर्शन की कि जिसमें उसने हमसे रिक्वायर्ड किया है कि हम इसकी प्रेजेंट वैल्यू भी कैलकुलेट करें। तो प्रेजेंट वैल्यू के लिए हमें एक दफ़ा दोबारा से इसकी टाइमलाइन को चेकआउट करना पड़ेगा। तो प्रेजेंट वैल्यू में क्या सीन होता है वो ज़रा आप ऑब्ज़र्व करें कि उसमें किस तरह से हम लोग टाइमलाइन को ड्रा करते हैं, तो आपके लिए समझने में उस तरह ही आसानी होगी। देखें बच्चों, बात है हम अब कैलकुलेट करने लगे हैं टाइमलाइन, लेकिन ये जो अब के टाइमलाइन आएगी ये आपके पास प्रेजेंट वैल्यू के लिए आएगी। आप देखें, आप स्ट्रीम डब्ल्यू की तरफ आएँ। डब्ल्यू में 0 ईयर है, 1 ईयर है, 2 ईयर है, 3, 4 एंड 5। देखिए, हमने जब प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करना है ना, तो हमने 0 में उसको लेके आना है, ईयर 0 में लेके आना है उसको, उस वैल्यू को। एक आपके पास है जी 100, एक है जी 200, एक है जी अगेन 200, 300 एंड 300। ये पहले साल के एंड पे, दूसरे के एंड पे, तीसरे के एंड पे और चौथे साल के एंड पे, ये 5वें साल के एंड पे, इनके एंड पे है। हमने इनको 0 में लेके आना है। देखें, एक आपने कैश फ्लो 1 को लेके आना है, एक आपने कैश फ्लो 2 को लेके आना है, एक आपने कैश फ्लो 3 को लेके आना है, एक आपने कैश फ्लो 4 को लेके आना है और आपने कैश फ्लो 5 को लेके आना है। कहाँ पे लेके आना है? प्रेजेंट वैल्यू में। प्रेजेंट ईयर आपने 0 ईयर 0 कंसीडर करना है। तो क्या करना पड़ेगा? देखें, जो फर्स्ट ईयर में है उसको सिर्फ 1 साल आपको पीछे लेके आना है, जो सेकंड ईयर में है उसको 2 ईयर पीछे लेके आना है, जो थर्ड ईयर में है उसको 3 ईयर पीछे लेके आना है, जो फोर्थ ईयर में है उसको 4th ईयर पीछे लेके आना है और जो 5th ईयर है उसको 5 ईयर पीछे लेके आना है। तो आप कह सकते हैं कि अगर प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करना हो तो जिस ईयर में हो वही फैक्टर है, और अगर फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करना हो तो जिस ईयर में है वो उसका अपोजिट फैक्टर है। मीन्स कि इसको 1 साल बैक लेके आना है, इसको 2 ईयर बैक लेके आना है, क्योंकि 0 में लेके आना है ना, वहाँ पे फ्यूचर में लेके जाना था। फ्यूचर है तो रिवर्स, 5 में से 1 सब्ट्रैक्ट 4, फ्यूचर है तो रिवर्स, और अगर प्रेजेंट वैल्यू पे आना है तो जो फैक्टर है उसी के ऊपर उसको डिस्कस करना पड़ेगा। हम इसकी प्रेजेंट वैल्यू सॉल्व करते हैं। मैं ज़रा बाकी कैश फ्लो स्ट्रीम की ज़रा टाइमलाइन नहीं बनाता क्योंकि वो रिक्वायर्ड नहीं की गई। हमें बेसिकली कैलकुलेट करना है प्रेजेंट वैल्यू। ये हम लोग डिस्कस करने लगे हैं स्ट्रीम डब्ल्यू को। इसमें आप यहाँ पे लिख लेना ईयर आप 1, 2, 3, 4 एंड 5। यूजुअली आप यहाँ पे कैश फ्लो लिख लें 100, 200, 200, 300 एंड 300। देन यहाँ पे आप उसकी प्रेजेंट वैल्यू के फैक्टर्स को यूज़ करेंगे। अब प्रेजेंट वैल्यू का फैक्टर क्या होगा? 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आई की पावर n। अगर ईयर 1 है तो 1, ईयर 2 है तो 2। अच्छा, प्रेजेंट वैल्यू का जो उसने रेट कैलकुलेट करने के लिए कहा था ना, डिस्काउंट रेट, वो 14% है, इसलिए मैंने 0.14 लिखा है। अगर 1 है तो 1, 2 है तो 2, 3 है तो 3, 4 है तो 4, 5 है तो 5। जो ईयर है वही आपने रख देना। जैसा कि मैं ये सॉल्व करने लगा हूँ कुछ इस तरह से, ये ज़रा आप प्लीज़ गौर कीजिएगा। 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0.14 कैप 1, तो वैल्यू है 0.877, 2, 0.769, 3, 0.675, 0.4, 0.592, 0.5, 0.519। तो इस तरह से हमने ये कैलकुलेशन करके फैक्टर लिख लिया। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 100 मल्टीप्लाइड बाई 0.877, तो ये प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी 87.7। 200 इंटू 0.769, 153.8, 200 इंटू 0.675, 135.0, 300 इंटू 0.592, 177.6, 300 इंटू 0.519,
155.7, 87.7 प्लस 153.8 प्लस 135.0 प्लस 177.6 प्लस 155.7, और अगर आप इसको टोटल करें तो ये 709.8। अच्छा जी, अब हम कैलकुलेट करते हैं स्ट्रीम सेकंड के लिए। सेकंड स्ट्रीम है जी x, यहाँ पे आप लिख लेना ईयर। स्ट्रीम x में सिर्फ एक ही कैश फ्लो मेंशन है, वो फर्स्ट ईयर की है। यहाँ पे आप लिख लेना जी कैश फ्लो, वो कैश फ्लो है आपके पास 600, और जो फर्स्ट ईयर का फैक्टर यहाँ पे आया है उसी को आप यहाँ पे लिख लें, 1 प्लस 0.14 पावर n 0.877। इसको सॉल्व कर ले, 600 मल्टीप्लाइड बाय 0.877, सॉल्व करने से 52.6। अब इसी तरह आप स्ट्रीम y के लिए कैलकुलेशन कर लें। y के लिए भी एक ईयर है और वो 5th ईयर है। y के लिए जो कैश फ्लो है वो है 1200, 5th ईयर का जो फैक्टर है वो है 0.519। इसको सॉल्व कर लें, 1200 इंटू 5.519 एंड 62.8। अब इसी तरह आप फोर्थ कैश फ्लो स्ट्रीम की बात कर लें, चौथी कैश फ्लो स्ट्रीम की बात कर लें। WXY और Z के लिए आप कैलकुलेशन कर लें। Z के लिए आपका ईयर है 1, आपका Z के लिए ईयर है 3, आपका Z के लिए ईयर है 5। यहाँ पे आप लिख लें जी कैश फ्लो। कैश फ्लो है 200, कैश फ्लो है 500, कैश फ्लो है 300। 1 पे है तो 0.877 जो इंटरेस्ट का फैक्टर यहाँ पे है, 3 पे है तो 0.675, 0.519। इसको सॉल्व आउट कर लें, 200 इंटू 0.879 17.58, 500 इंटू 0.675 337.5, 300 इंटू 0.519 155.7। ऐड कर ले, 337.5 प्लस 175.8 669। तो ये हमारे पास कैश फ्लो स्ट्रीम सॉल्व होके आ जाएगी, ये उसकी प्रेजेंट वैल्यू है। ले स्टूडेंट, ये था हमारे पास फर्स्ट सेल्फ टेस्ट प्रॉब्लम जिसको हम लोगों ने डिस्कस किया। मुझे उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। फिर भी आपको किसी जगह रहनुमाई की ज़रूरत हो तो आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं, 0344604641। मैं कोशिश करूँगा कि विदिन 24 आवर्स को रिस्पॉन्ड कर सकूं। इंशाल्लाह हाज़िर होंगे एक नए लेक्चर के साथ। तब तक आप अपना और मेरे चैनल का बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।